हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, इफ़ी हमने 53 भी देखा और इस बार 54 भी है। इस बार कुछ खास है क्योंकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो इस बार कुछ आप लोग ने अलग किया है ओटीटी को लेकर या फिर पायरेसी को लेकर, और क्या क्या आगे होगा और इस बार क्या है 54 में? देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होता है, ये हर साल लगातार बड़ा हो रहा है। इस साल लगभग 3000 फिल्मों की नॉमिनेशंस आई। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर यहाँ पे हो रहे हैं, वर्ल्ड प्रीमियर, इंटरनेशनल प्रीमियर से लेके एशियन प्रीमियर से लेके इंडियन प्रीमियर, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। दूसरा, यहाँ पे बड़े बड़े फिल्म अभिनेता आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, मास्टर क्लासेस ले रहे हैं, और अब तो बुक्स टू बॉक्स ऑफिस, यानी कि किताब लिखने वाले की कथा को भी या उसकी कहानी को भी आप बड़े पर्दे पे दिखाओ, उसके लिए पिचिंग सेशन है। दूसरी ओर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो हम युवाओं को पिक करते हैं 140 करोड़ के देश में, उन 75 युवाओं को जो भविष्य के बड़े फिल्म निर्माता, निर्देशक से लेकर अन्य कलाकार भी बन सकते हैं, तो उनकी भी मास्टर क्लासेस यहाँ होती है। और माइकल डगलस से लेके करण जौहर से लेके पंकज त्रिपाठी, ऐसे बड़े बड़े लोग इन सब की मास्टर क्लास लेते हैं, तो उनको बारीकियाँ समझने का अवसर मिलता है, उनके अनुभव जानने का अवसर मिलता है, मन के प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो शायद दुनिया में कहीं और नहीं होता जो हमने भारत में शुरुआत की है। ये इतना सफल प्रोग्राम हुआ है कि दुनिया भर के लोग अब इस प्रोग्राम को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस बार देख भी रहे हैं हम लोग कि कई पिछली बार भी देखा जाए तो बाहर से बहुत लोग आ रहे थे। इस बार भी लोग चाहते हैं कि इफ़ी देखने आए। अगर देखा जाए तो बहुत भीड़ लगी रहती है, पर खासकर अगर इस बार बात की जाए तो अवार्ड्स की, तो उसमें ओटीटी को ऐड किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिसमें कोविड काल में जिस तरीके से लोगों ने सिनेमा घरों को छोड़ा था, पर कहीं ना कहीं लोग जो प्रोड्यूसर हैं उनको नुकसान हो रहा था, पर ओटीटी पर आने के बाद उनको फ़ायदा हुआ और इस बार आप लोगों ने अवार्ड भी उनको दिया। देखिए, हमें कुल मिला के देखना है कि भारतीय दर्शकों को क्या देखने को मिल रहा है ओटीटी पे या बड़े पर्दे पर। कुल मिलाकर भारत में कंटेंट पहले से बहुत ज़्यादा बनना शुरू हुआ, ज़्यादा कलाकारों को अपने काम भी मिला, अवसर भी मिले, और इसीलिए हमने ओटीटी वेब सीरीज़ अवार्ड शुरू किया जो भारत में ओटीटी बनी है। और इससे क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी, लोग प्रेरित होंगे कि अगली बार अवार्ड जीतेंगे, तो उसके लिए और भारतीय लोगों को काम भी मिलेगा और भारत के दर्शकों को नए कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिल्मों के क्षेत्र में भी देखिए, हमने जो अपनी कंट्रीब्यूशन भारतीय सिनेमा के लिए पिछले कई सालों तक जिसने सबसे ज़्यादा दी, उनमें से एक माधुरी दीक्षित को हमने अवार्ड दिया है, पहला अवार्ड इस बार उनको दिया। और इसी तरह सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, माइकल डगलस जो बहुत बड़े हॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनको दिया गया है। सर, इसमें एक चीज़ और भी थोड़ी सी है, क्योंकि आपने कहा भी था पायरेसी को लेकर लगातार जो है सरकार एक्टिव नज़र आ रही है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं पायरेसी में पहले से अब में बहुत कमी आई है। इसको लेकर और आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, फिल्म जगत की सदा मानना था कि उनके अच्छे काम को चुराकर लोगों करोड़ों कमाते हैं और इंडस्ट्री को हर साल लगभग 27,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सरकार में हम लोग एक बिल लाए और सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल, इसके अंतर्गत हमने ये बदलाव किया कि कोई पायरेसी करेगा, यानी कि फिल्मों को चुरा के दिखाएगा, तो उसको 3 साल की सज़ा होगी और 3 लाख रुपए से लेकर उसको पूरी कीमत का 5% तक फाइन किया जा सकता है। तो इस दंड के कारण अब लोग सुधरेंगे और मैं भी चाहता हूँ आपके दर्शकों के माध्यम से कि पायरेसी को आप भी ना कहें, दिखाने वाले भी और देखने वाले पायरेसी में बिल्कुल ना फंसें, ताकि हमारे कलाकारों को और अवसर मिले अच्छा कंटेंट बनाने का। सर, एक चीज़ और भी है कि इस बार आपने जो बजट है वो बढ़ाया है कि जो बाहर के जो फिल्म बनाने आएंगे भारत में, उनको आप बजट में आप 30 करोड़ से ज़्यादा आप देने जा रहे हैं। उसको लेकर क्या रहेगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो भारत की जो छवि है, और भारत एक विश्व गुरु है, और जब वो यहाँ बनाने आएंगे तो एक भारत की संस्कृति दिखेगी। देखिए, भारत में बहुत कुछ दिखाने के लिए स्थान भी ऐसे हैं, फिल्म कलाकार भी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेकअप मैन से लेकर सब कुछ हैं, जो दुनिया से बहुत कम दाम पे यहाँ पे मिलते हैं और बहुत अच्छे काम करने वाले मिलते हैं। लेकिन इंसेंटिव आपको एक तरह से आकर्षित करता है आने के लिए। तो 30 करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज है अगर आप फिल्म यहाँ पे बनाते हो, और अगर आप भारतीय कंटेंट को भी, भारत को भी उसमें दिखाने का प्रयास करते हो, तो 5% आपको उससे अलावा भी ऊपर मिलेगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी होगी, फिल्में बनेंगी भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है और जो पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है वो अब भारत बहुत बड़ा कर रहे हैं। एवटार से लेके बाकी बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों का काम यहाँ पे हुआ है और ये भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है। VFX से लेके कटिंग एज टेक्नोलॉजी सबका उपयोग यहाँ पे होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत कंटेंट हब बनेगा। एक आखिरी अब इसी को लेकर है कि 53 देखा हमने, 54 देखा हमने, 55 कैसा होगा? 53 से 54 में कोई सुधार नजर आया? बहुत ज़्यादा। तो 55 में उससे ज़्यादा होगा। तो 55 में उससे ज़्यादा देखा जाए तो बढ़ के अच्छा होगा। और जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। दीपक चौबे, गोवा, फिक्की।